ऑन द थर्ड डे अब हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए वाइल ऑन द वे टू पतलून। तो ये एक रेस्टोरेंट है बहुत सही, इसका व्यू आप देख सकते हैं। नो नो इट्स ओके, आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो। Yeah, I'll upload it on YouTube afterwards. You may say hi, both of you. You guys are from? Denmark. America. America. Okay, okay. कैफे जो है वो नीचे जाकर है। सीढ़ियाँ काफ़ी खतरनाक हैं। तो ये देखो, नीचे अजय, उमेश सर और भाभी जी ऑलरेडी वहीं पर है जो हमारा वेट कर रहे हैं। ये देखो, वो हमारे सहयोगी बैठे हैं जो खाना ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं। हेलो, से हाय। And here are the beautiful drinks, and after the lunch we are moving out, and here is the aquarium. आइलैंड्स में पेट्रोल पंप कुछ इस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ और बाइक्स आप रीफ्यूल करवा सकते हैं। कोई खास आपको बड़ी डेवलपमेंट नहीं मिलेगी देखने में पेट्रोल पंप्स पे। और अब हमने रिटर्न की टिकट्स ले ली हैं, तो गाड़ी फेरी में डालकर अब हम लोग कोलांता से बाहर निकलते हैं। और इसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब आगे हमें कहाँ को जाना है। अभी तक हमने 2 प्लेसेस सोची हैं, एक तो है एमराल्ड्स पूल और दूसरा है आओनोंग आइलैंड। इट्स अ बीच in which various Indian restaurants are available and of other regions also. So let's see. And now, due to scarce of time with us, we have decided to go to Aonong instead of Emerald Pool. So taking turn. यहाँ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ आप किसी भी आइलैंड में चले जाओ, जो रास्ते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, देखने लायक हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड पहाड़ से घिरे हुए हैं, और जो साइड में सड़कों के कलाकृतियाँ हैं अलग अलग जो इन लोगों ने ब्यूटिफिकेशन की है, वो अपने आप में ही देखने लायक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लास्ट मोमेंट पे जाके एंजॉय कर सकते हैं डेस्टिनेशन पे, बल्कि आप पूरे रास्ते को एंजॉय करते चल सकते हैं। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, अपना व्हीकल या साधन है, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप कहीं पर भी रुक कर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो फोटोजेनिक है। यहाँ सड़कों के दोनों साइड पर आप देख सकते हैं पाम ट्रीज लगे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इसके साथ ही हम कुछ ही पल में आओनोंग बीच में जो है वो पहुँचने वाले हैं।
और यहाँ से ये बीच स्टार्ट होता है। तो मार्केट आप गाड़ी से देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, क्योंकि हम लोग मार्केट में थोड़ा ही घूमेंगे, हमारे पास समय थोड़ा कम है। तो आप यहीं से देखते रहिए नज़ारे जो हैं। और ये इस बीच का फ्रंट है जिस पे कि स्वॉर्ड फिश का स्टैचू जो है वो लगाया हुआ है। हम लोग इस सब आओ नोंग की मार्केट में हैं। आओ नोंग एक बीच है जो कि कराबी में है। हम लोग अभी पतलून वाली साइड निकल रहे थे, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि एमराल्ड पूल में जाएं या फिर यहाँ आए। तो हम लोगों ने अभी डिसाइड किया, तो हम आओ नोंग बीच आए हैं, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमें यहीं पर आना हमने वाजिब समझा। तो एमराल्ड पूल अगर आपको जाना हो तो वहाँ की 200 बाट टिकट है फॉर इंटरनेशनल। तो ये यहाँ की मार्केट है बेसिकली। तो हम उस साइड जाएंगे, दिखा देता हूँ मैं आपको मार्केट का एक बार व्यू। आओ नोंग बीच एक ऐसी जगह है कराबी में जहाँ पर आपको इंडियन खाना मोस्टली रीजनल प्लेसेस का मिल जाएगा, खासकर साउथ इंडियन का। लेकिन उसके लिए अपनी किडनीज बेचने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चपाती का प्राइस भी अराउंड 40 to 50 बाट तक का मिलेगा, जो कि इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग अराउंड 100 रुपये का कुछ बनता है। तो इस हिसाब से प्रिपेयर। एक शॉप है जहाँ हम लोग गिफ्ट्स वगैरह ले सकते हैं, सोवेनियर। गणेश भी हैं, देखो यहाँ पे ये लोग गणेश को भी मानते हैं और हनुमान जी को भी मानते हैं। बुद्धा तो चलो यहाँ पर फेमस हैं ही हैं। यहाँ की शॉप्स बहुत ही सुंदर होती है, जिनकी एस्थेटिक अपील बहुत ज़्यादा होती है। See, these are wind charms. ये सेरामिक के हैं मोस्टली, और ये लकड़ी पे है। These arts are on wood. ये स्पेशल कप्स हैं, शॉर्ट कप्स, जो कराबी के हैं। आई लव कराबी का इनके ऊपर सिंबल बना हुआ है, थाईलैंड का।
are the bangles. यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग खाने की तरफ बढ़ेंगे। तो उसके लिए हम पहले अपनी गाड़ी लेके आएंगे, क्योंकि खाना जो है वो उस साइड पर है, बैक साइड पर। तो हमारे 2 सदस्य वहीं पर है, मैं और उमेश सर अभी जा रहे हैं गाड़ी लेने। तो उसके बाद हम खाने के लिए जाएंगे। ट्राई करते हैं अगर कुछ इंडियन हमें मिल जाए, अदरवाइज़ थाई तो चलो है ही है। तो ये आ गई हमारी गाड़ी। और हम लोग अब निकल पड़े आगे के लिए खाने की तरफ। पहले अपने 2 सदस्यों को लेते हैं जिनको छोड़ा है। नूरी इंडिया रेस्टोरेंट, जैसे आपको बताते हैं यहाँ पे इंडियन का खाना भी मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, साउथ इंडियन ही कोई भी चलेगा भैया, जो बोलेगा वो चलेगा। इसको जो खाना है, किसको क्या खाना है? कुछ भी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है स्पेशली खाना, कुछ भी नहीं। एक इंडियन रेस्टोरेंट ये है जिसमें इंडियन, थाई, सी फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता सब मिलता है। जायका रेस्टोरेंट, जायका के आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। दिस इज़ बावर्ची डिलाइट, यहाँ भी इंडियन फूड आपको मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर हमारे पास सबवे भी है, तो सबवे में भी अगर हम ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। सिग्नेचर भी है, काफ़ी कुछ है यहाँ पर, काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस भी आते हैं और फॉरेनर्स बाकी तो आते ही आते हैं। तो व्यू आप एक बार देख लीजिए। अब देखते हैं हम किस में चलते हैं, फिर आपको वहाँ पे दिखाते हैं। तो गाड़ी हम लोगों ने कर ली है पार्क। हम लोगों ने नेट पे देखा यहाँ पे कुछ मद्रास कैफ़े करके भी कुछ है, तो अब देखते हैं, शायद उस साइड निकलते हैं। ये जहाँ पर भी ये इंडियन रेस्ट खाना है वहाँ पे सारी जगह मेंशन किया है। ये देखिए, ये ताज पैलेस है, इसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन फूड, थाई फूड, सी फूड एंड ऑल। यहाँ स्टारबक्स की कॉफ़ी आपको मिल जाएगी। 7-Eleven तो है ही है। 7-Elevens आर जस्ट लाइक जनरल स्टोर्स इन थाईलैंड। एंड ये मैकडोनल्ड्स, ये भी खाने का ही प्लेस है, रखांग थाई। तो यहाँ पर भी आप ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। तो ओवरऑल घूमने के लिए ये बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ के, चीज़ें भी बहुत सुंदर हैं। छोटी छोटी चीज़ों में इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसको एस्थेटिक अपील देने की कोशिश की हुई है।
अब ये देखिए आप यहाँ पे जैसे इस यहाँ पर चढ़ाई पर इन्होंने बंगलो टाइप बनाया है और आई थिंक सो रेस्ट हाउस की तरह है। ये हिल व्यूज़ हैं यहाँ पे। दिस इज़ बॉम्बे कैफ़े। तो यहाँ एटलीस्ट आप लोगों को नाम से ही अपनापन लगने लग पड़ेगा कि कुछ तो अपने नाम का आया, अदरवाइज़ यहाँ के जो नाम होते हैं वो चीज़ आपको समझ ही नहीं आएगी कि यहाँ पर है क्या है। नेक्स्ट इट इज़ अप टू यू बार। तो इवन इंग्लिश नेम्स भी इनके इतने डिफरेंट इंग्लिश नेम्स होते नहीं, होते थाई नेम्स ही हैं, बट इनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है कि बिल्कुल अजीब सी, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मतलब इंडिया से कुछ रिलेट कर भी पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे से अप टू यू बार है, बॉम्बे पैलेस है, तो ये सारे इंडियन नेम्स के अकॉर्डिंग है। तो ये हम लोगों ने चूज़ किया है मद्रास कैफ़े। अब हमें सड़क क्रॉस करनी है। मैं यहीं चल लगाने की कोशिश। दिस इज़ मद्रास कैफ़े। तो हमें यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया है। नो डाउट इट्स कॉस्टली, बट अच्छा यहाँ के जो मैनेजर्स हैं, ऑनर्स हैं, उनको भी हिंदी आती है तो बात करने में थोड़ी आसानी हो रही है। तो यहाँ वेज में हम लोगों ने पनीर ऑर्डर किया है और साथ में बटर नान ऑर्डर किए हैं। दारू बंदी है जी। तो खाना जो था वो बहुत ही डिलीशियस था इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग। ऑल्दो क्वांटिटी जो थी खाने की वो काफ़ी कम थी और रोटी का साइज़ भी बहुत छोटा था। तो अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट इफ़ यू वांट टू ट्राई देन यू कैन, बिकॉज इफ़ यू विल ट्राई लिटिल अ बिट देन इट वोंट बी सो एक्सपेंसिव फॉर यू गाइज एंड इट वोंट पुट बर्डन टू योर पॉकेट्स ऑल्सो। तो हम लोगों ने थोड़ा इसलिए खाया क्योंकि हम लोगों ने अभी 300 किलोमीटर्स मोर हमें सफ़र करना है अपने हत्याई की तरफ। यहाँ हमारा आज शाम का स्टे होगा बिकॉज देयर इज़ लिटिल बिट चेंज इन द प्लान और हमने डिसाइड किया कि हम वापस नहीं जाएंगे और यहाँ और थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स गो फादर्स। और ये एक बहुत ही सुंदर जगह थी जो कि जाने अनजाने में रहते रहते देखने से बच गई। ये वैसे एज इट इज़ कोई जगह जाने के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा हाइट पर जाके और कॉर्नर पे व्यू कैसा आता है बीच का, ये उस चीज़ के लिए बनाया गया है। शाम हो गई है और रात होने का और बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट व्यू जो है वो देखने को मिल रहा है। ये यहाँ की मार्केट और रेस्टोरेंट है जहाँ आप अलग अलग तरीके के खाने का स्वाद ले सकते हैं। जस्ट लाइक इंडियन मार्केट, पेंडेंट्स इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये मसाज सेंटर है, मसाज अलग अलग तरह की वो भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। वो वैसे तो वो आपको ऑल ओवर थाईलैंड कहीं भी करवाने को मिल सकती है। दिस इज़ ज्वेलरी शॉप, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के स्टोन्स आपको मिलते हैं
और काफ़ी कॉस्टली से कॉस्टली यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बाकी एज़ यूजुअल थाईलैंड इज़ फेमस फॉर पब्स एंड बार्स, तो नाइट क्लब्स यहाँ पे और शोज़ चलते रहते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो बार्स में एंट्री होती है दैट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनीबडी, और ऐसा नहीं है कि काफ़ी कॉस्टली है कुछ है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट ऑफ द बार्स में आपको एंट्री मिल जाती है, और अंदर जो प्राइस होता है वो भी काफ़ी चीप होता है। आज हमारी वापसी है, तो अब ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं जल्दी अगली बार। बाय बाय।